हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी नाम की विरासत सीरीज में 9th वीडियो है जिसमें हम लोग नेम रिएक्शंस कवर कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन, जिसका नाम है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में बीच में देखने को मिल सकती है। इंट्रोडक्शन में क्या है, अल्फा डाइकीटोन्स। तो अल्फा डाइकीटोन्स क्या हो गए, इनको हम 1,2 डाइकीटोन्स भी बोलते हैं। कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा डाइकीटोन्स। ऑन रीअरेंज टू गिव द सॉल्ट्स ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, क्या मिलते हैं, सॉल्ट्स मिलते हैं किसके, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के, मतलब COO नेगेटिव। तो ये सॉल्ट हो गया और इसके पास में जो कार्बन है अल्फा, इसके पास क्या आ गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए क्या बोला इसको अपन ने, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो ये डाइकीटोन किस में रीअरेंज हो जाएंगे आपके, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में, ठीक है। विथ बेस, क्या काम में आएगा यहाँ पे, बेस इन्वॉल्व्स द 1-2 शिफ्ट ऑफ एन अराइल और अल्काइल ग्रुप टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या अरेंजमेंट होता है, कार्बन जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास क्या जाता है आपका अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है या फिर अराइल ग्रुप माइग्रेट करता है, ठीक है। रिएक्टेंट अभी ऊपर बताया मैंने क्या काम आएंगे, अल्फा डाइकीटोन्स, अभी एलिफेटिक भी हो सकते हैं और आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज क्या काम में आ सकते हैं आपके अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स। अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स मतलब RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लग जाएगा आपके अल्फा पे एल्डिहाइड, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स, ठीक है। रीजन में आप बेरियम और थैलस हाइड्रोक्साइड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है हम क्या यूज करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH और KOH, ठीक है। अदर अल्कोक्साइड आयंस जैसे मिथॉक्साइड आयन OCH3 माइनस, ये भी यूज कर सकते हो आप। टर्शियरी बुटॉक्साइड आयन, ये भी यूज कर सकते हो एज अ बेस, ठीक है। इसमें जो बेस है वही कैसे आपका बिहेव करेंगे, एज अ अटैकिंग एजेंट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। रिएक्शंस दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजिल। बेंजिल अगर दोनों तरफ क्या जुड़ा आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ा हो, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, बेंजिल। NaOH की रिएक्शन कराई, OH अटैक करेगा, ठीक है, किस पे, कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है O नेगेटिव और ये कार्बन क्या है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर देगा आपका OH नेगेटिव, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। अभी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हो रही है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या आपकी फास्ट रिवर्सिबल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कौन सी है आपकी, फास्ट रिवर्सिबल अटैक है इसका न्यूक्लियोफाइल का एट दी कार्बोनिल कार्बन। देखिए यहाँ से जो का न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, क्योंकि ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, जुड़ गया OH, O नेगेटिव, बैक कंजुगेशन होगा तो O नेगेटिव है वापस से क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ से क्या माइग्रेट कर जाएगा आपका अराइल ग्रुप, और साथ ही यहाँ पे क्या होगा आपका डबल बॉन्ड टूट के O पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और प्रोटॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से OH से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, क्या बन गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन विच द माइग्रेशन अकर्स। तो इसमें क्या देखना है कि जिस स्टेप में माइग्रेशन हो रहा है वो आपकी क्या है, RDS, क्या है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। चलिए मिसलेनियस पॉइंट्स में क्या है, पहला पॉइंट, द कार्बोनिल ग्रुप which is attached to the less electron releasing of the two aryl group is relatively more positively charged। इसका मतलब क्या है, देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे भी कोई AR ग्रुप है, अराइल ग्रुप है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप है आपका अराइल ग्रुप है, ठीक है। इस अराइल ग्रुप में कोई आपका क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस वाले अराइल ग्रुप में क्या जुड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, ये फिनाइल पे क्या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इधर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएंगे, इस वजह से इसकी जो डेल पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, कम। बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये AR ग्रुप क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस वजह से इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आके किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो यही बोल रहा है कि द कार्बन ग्रुप विच इज अटैच टू द लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ द टू अराइल ग्रुप is relatively more positively charged, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड hence is attacked by the OH माइनस। तो हमेशा जब भी आपको OH माइनस का अटैक कराना है, क्या देखना है कि उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अराइल ग्रुप है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अराइल ग्रुप है वो क्या करेगा आपका माइग्रेट करेगा, क्योंकि जिधर OH माइनस जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसी का क्या माइग्रेट कर रहा था आपका अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या जुड़ गया CH3, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए मैंने बोला डेल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इस वजह से OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, बैक कंजुगेशन, और यहाँ से क्या ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, आपका अराइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका प्रोटोन ट्रांसफर। ठीक है, चलो आगे देखें। चल यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहा है, विथ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अगर अपन ने क्या ले लिए, अनसिमेट्रिकल डाई कीटोन्स ले लिए, तो जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप है वो किस पे जाएगा, OH माइनस के अटैक पे जाएगा, मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक है आपका H और एक है यहाँ पे फिनाइल, तो ऑब्वियसली बात है फिनाइल का क्या लगेगा आपका यहाँ पे +R, और साथ ही क्या लगेगा यहाँ पे -I। ठीक है, तो +R की वजह से क्या होगा, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से जो OH माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, आपकी इस कार्बन पे अटैक करेगा, और लास्ट में क्या होगा, बैक कंजुगेशन, ये बैक कंजुगेशन होगा, यहाँ से क्या मूव कर जाएगा आपका H। ठीक है, क्या बन गया आपका मैंडेलिक एसिड। तो कभी कभी पूछ भी लगता है कि फिनाइल ग्लाइकोल की अगर आप मैंडेलिक एसिड कराते हैं तो क्या बनेगा, तो आपको क्या पता क्या है, मैंडेलिक एसिड। ठीक है, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है कि जो लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टेंट है वो क्या होंगे, आपके जनरली पहले माइग्रेट होंगे। तो अगर इसमें देखें अपन तो सबसे पहले कौन सा होगा, अराइल, फिर मेटाक्लोरो वाला, फिर पैरा मिथॉक्साइड वाला। ठीक है, सेकंड की बात करें वही अराइल, फिर पैरामी वाला, और फिर पैरा मिथॉक्साइड वाला। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो मैंने बताया आपको क्या है, फास्ट रिवर्सिबल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, रैपिड रिवर्सिबल अटैक बाय OH माइनस ऑन अ कार्बोनिल कार्बन। इसको अपन किससे प्रूव कर सकते हैं, आपके लेबलिंग एक्सपेरिमेंट्स। किससे प्रूव कर सकते हैं, लेबलिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, रिएक्शन किसमें कैरी आउट करी आपने, ड्यूटेटेड सॉल्वेंट में। द अनरिएक्टेड बेंजीन हैज बीन फाउंड टू कंटेन 18O। अगर आप कोई ड्यूटेटेड सॉल्वेंट, ड्यूटेटेड का मतलब है फिर आइसोटोपिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो लास्ट में आपको अगर ये फास्ट स्टेप है और रिवर्सिबल है, तो आपको कुछ इसमें रिएक्टेड में क्या मिलेंगे, आपको जो सॉल्वेंट लिया है आपने आइसोटोप उसके क्या मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि रिएक्शन जो पहली स्टेप हो रही है वो क्या है, आपकी फास्ट रिवर्सिबल इन नेचर, इसलिए ये रिएक्शन अपन करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन्स अंडरगो द सिंथेटिकली यूजफुल रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर बड़ी रिंग है तो वो क्या हो जाएगी, छोटी बन जाएगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, सेम रिएक्शन है, वापस से OH अटैक करेगा, यहाँ पे OH मान लीजिए अटैक करा, वापस से इधर बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ये इधर वापस आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका O नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब जब हमने अभी तक तो हाइड्रोक्साइड आयन एज यूज किया न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अगर हम अल्कोक्साइड या फिर अमाइड आयंस यूज करते हैं किसे, इनके हाइड्रोक्साइड के बेस में, तो हमको क्या मिलता है, एस्टर्स और अमाइड्स। जैसे यहाँ पे क्या यूज किया आपने, अल्कोक्साइड आयन यूज किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, द बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कैसी प्रोसेस है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी पिछले 3 या 4 रिएक्शन में मैंने एक ऐसी रिएक्शन कराई है जो कैसी होती है, आपकी रिवर्सिबल इन नेचर होती है। तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि वो कौन सी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल इन नेचर होती है। ठीक है, सेमी बेंजिलिक में क्या होता है, अगर अल्फा हेलोकीटोन्स दे दिया जिसके पास क्या नहीं होता, आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और उसको किससे ट्रीट करते हैं, आपको अल्कोक्साइड से, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। देखिए अल्फा हेलो है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो OR कहाँ पे अटैक करेगा, एक ही ऑप्शन है इसके पास, यहाँ पे अटैक करेगा, माइग्रेट करेगा ग्रुप, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे आपका Cl। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रिएक्शन किस में कर रहे हो आप, ड्यूटेटेड सॉल्वेंट कर रहे हो, तो जो आपकी रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो बेसिसिटी है किसकी, ड्यूटेरोक्साइड आयन की, वो ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप ऊपर देखें तो जो आपकी RDS है उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट काम में आ रहा है, आपका बेस का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं ड्यूटेटेड सॉल्वेंट के साथ, तो आप पाते हैं कि आपकी जो RDS है वो क्या हो जाती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाती है। किस वजह से, कि जो बेसिसिटी है ड्यूटेरोक्साइड आयन की वो ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखना है, सारे सेम एग्जाम्पल्स हैं, सब अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक से लिए गए हैं। इसके बाहर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। वापस से पहला है वही 6 मेंबर रिंग है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगी 5 मेंबर रिंग। सेकंड एग्जाम्पल भी वही है, थर्ड एग्जाम्पल फ्यूरिल, क्या बन गया फ्यूरिक एसिड, फोर्थ एग्जाम्पल भी वही है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें
आपका क्या हो रहा है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।